ये आर्टिफिशियल बना हुआ है क्या ये हाँ ये मक्खी में तैयार करते हैं। अच्छा, तो उसमें निकाल देते हैं क्या? तो इसमें जो है सिर्फ जो है वही राजा जन्म लेगा। अच्छा और ये जो है ये छाता जो हम लोग देते हैं सीट, जी। इसमें जो है कमेरी मक्खी बनेगी। अच्छा, तो मक्खी भी बहुत बेचने वाले को 400 रुपये के जी या जो उत्पादन करते हैं उनके लिए 80-90 रुपये के जी। 80 रुपये भी नहीं, 60 रुपये तक, 70 रुपये के जी तक बिका है। 250 बॉक्स में आपको मधु निकालना है तो क्या खर्च आएगी इसमें? 1 लाख के आसपास, करीब करीब 250 बॉक्स लगाने में। हाँ। अच्छा, नुकसान भी होता है इसमें? हाँ, नुकसान कैसे भी होता है। नुकसान होता है? जैसे कि बरसात के सीजन में मधुमक्खी मर जाती है, या तो माइग्रेशन में फिर गाड़ी उड़ी जाम में फंस गई तो फिर मर जाती है, तो उसमें नुकसान हो जाता है। सबसे पहले तो रेट का निगरानी किया जाए, रेट पर ध्यान दिया जाए। और दूसरे में कि जो है प्रशासन हम लोगों को रास्ते में बहुत परेशान करती है। अच्छा, मधुमक्खी गाड़ी निकालने के लिए एक गाड़ी पर गाड़ी पर जो है 2000-3000 रुपया ऐसे करके लेती है प्रशासन। 2 केजी से लेके 5 केजी तक हो सकता है एक बॉक्स में। एक बॉक्स। अच्छा, मौसम के ऊपर डिपेंड। मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, रेट सही हो जाए, क्योंकि आज से जो है मतलब 15 साल पहले जो रेट था वही रेट समझ लिया आज भी। रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं? कोई बढ़ोतरी नहीं। सबसे नंबर 1 बिरला कंपनी का चीनी खाता है। हाँ, जितना अच्छा क्वालिटी का खिलाइएगा उतना अच्छा मधुमक्खी रहेगी, जितना लो क्वालिटी का खिलाइएगा उसका रस जो है पतला होगा तो मधुमक्खी के लिए वो अच्छा नहीं। नमस्कार, स्वागत है आपका बीडी न्यूज में। मैं दिलजीत आपके साथ। देखिए, भारत को कृषि प्रधान देश कहा जाता है, जहां 70% आबादी कृषि पे डिपेंड है, कृषि पे आधारित है, जिनका जीविकोपार्जन यानी कि उनके पेट पालने का साधन कृषि पे ही निर्भर रहता है। कृषि के क्षेत्र में खेती के अलावा मधुमक्खी पालन भी एक बड़ा जरिया है किसानों के लिए। जो बिहार और उत्तर प्रदेश में मधुमक्खी पालन बड़े पैमाने पे की जाती है। खासकर बिहार की बात करें तो लीची के सीजन में मधुमक्खी पालन करने की जो एक तैयारी होती है मधुमक्खी पालकों के द्वारा, वो विभिन्न लीची के बगीचों में आपको दिख जाएंगे जहां पे मधुमक्खी पालन की जाती है। अभी हम एक लीची के बगीचे में मौजूद है, जहां पे आप देख सकते हैं कि ढेर सारा मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स लगाई गई है और इसमें मधुमक्खी पालन की जाती है। इससे शहद तैयार होती है। शहद को आयुर्वेद के क्षेत्र में कहा जाता है कि यह रामबाण इलाज के रूप में कई बीमारियों में इसे उपयोग किया जाता है शहद को। लेकिन शहद तैयार करने वाले मधुमक्खी पालकों की स्थिति कैसी है? क्या इस बिजनेस को करने से उनको कितना लाभ मिलता है? सरकार के द्वारा क्या सहायता मिलती है? किन तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है? तमाम विषयों को लेकर के हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ मधुमक्खी पालक किसान है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुबोध प्रसाद हुआ। सुबोध जी हैं आप? पूरा बोल्ड आवाज में बोलिएगा। आपकी हित की बात हम करने पहुंचे हैं, आपकी परेशानियों की बात हम करने पहुंचे हैं। पहले तो यह जानना चाहेंगे कि तो अभी लीची का सीजन जो चल रहा है, तो कितने दिन पहले आप ये सब बॉक्स वगैरह सब लगाए हैं यहाँ? यहाँ जो है 8-10 दिन पहले लाए थे। अच्छा, इसको अभी कितने दिन आगे लेकर चलिएगा? अभी यहाँ लगभग 25 दिन रहेगा, 20 से 25 दिन रहेगा यहाँ पे। अच्छा, प्रत्येक बॉक्स में क्या रहता है, इसके अंदर में कैसे तैयार होता है, कुछ बताइए इसके विषय में। इसमें मधुमक्खी रहती है, जिसमें कि मधुमक्खी 3 प्रकार की होती है। एक ठो कमेरी मधुमक्खी, उसके बाद जो है रानी मधुमक्खी और राजा मधुमक्खी, यही 3 प्रकार की मधुमक्खी रहती है। इसी से शहद तैयार होता है? ज्यादातर तो शहद तैयार तो सिर्फ कमेरी मक्खी ही करती है। अच्छा, और रानी मधुमक्खी उसके निरीक्षण में रहती है। अच्छा, आप लोग जो बार बार बॉक्स को खोल करके देखते हैं, क्या निरीक्षण करते हैं, क्या देखते हैं? उसमें देखा जाता है कि मधुमक्खी में बीमारी नहीं हो। उसके बाद जो है उसमें खाना है या नहीं, क्या चीज का जरूरत है, छाता का जरूरत है या दवा का जरूरत है, या रानी है या नहीं, सब देखा जाता है। सब आप अपने देख लेते हैं? हाँ, हम लोग को ट्रेनिंग मिलता है, ट्रेनिंग किए हुए हैं। अच्छा, कब से यह बिजनेस कर रहे हैं आप? हम 2017 से कर रहे हैं। अच्छा, शहद कैसे तैयार होता है, इसका क्या प्रोसेस है? शहद ये फूल से मधुमक्खी खुद लाती है और खुद अपना खाना बनाती है, खाती है। जब तक मंजर रहेगा तब तक? जब फूल नहीं रहे तो जो है वो उसके लिए हम लोग को चीनी देना पड़ता है। शहद कितने लीची का जो यह शहद है कितने दिन में तैयार कर हो जाएगा? ये शहद अभी 6 से 7 दिन में तैयार हो जाएगा।
6-7 दिन में, मतलब जी। पिछले 8 दिनों से लगाए हैं, हाँ मतलब तैयार होने में 15-20 दिन लग जाते हैं, हाँ 10 से 15 दिन लग 10 जाते से हैं। 15 दिन लग जाते हैं। उसके बाद फिर शहद को आप लोग निकाल के क्या करते हैं? शहद के निकाल के फिर जो है हम लोग बेचते हैं। खुद बेचते हैं या किसी नहीं, हम लोग व्यापारी तो को देते कोई हैं? व्यापारी को, बिचौलियों को ही के माध्यम से बिकता है। ये तो जो है खुद हम लोग को से कांटेक्ट नहीं हो पाता है, मतलब कंपनी से या कहीं ऐसे थोक जो खरीदार हैं या बिचौलियों के द्वारा आप लोग को बिचौलियों के बेचना द्वारा पड़ता है। ही बेचना पड़ता है। क्या रेट चल रहा है इस शहद इस सब का? शहद का सर कोई रेट नहीं है। अच्छा, अब जो रेट मिला, जो रेट समझिए बिचौलिया तय किए, वही रेट हम लोग को मिला। हम लोग सिर्फ जो है पैदा कर सकते हैं, उत्पाद कर सकते हैं, लेकिन जो है रेट का कोई निश्चित नहीं है। रेट आप लोग के हाथ में नहीं है। आप हम लोग के हाथ में नहीं है। पिछले बार क्या रेट थी? पिछले बार भी कोई खास रेट नहीं थी, वही 80 और 80-85 के बीच रह गया 80-85 रुपये केजी? केजी पर केजी। अच्छा अच्छा, ये तो जो डाबर का मधु आता है या फिर और भी ब्रांडेड कंपनियों का आता है, तो यहाँ से तो भेजते आप ही लोग होइएगा बिचौलियों के द्वारा, वो वहां तक पहुंचाते होंगे। हाँ, शहद का जो छोटा सा डब्बी आती है उसका रेट हम लोग देखते हैं कि वो तो 400 रुपये केजी बेचते हैं। डाबर कंपनी हुआ या पतंजलि हुआ या और भी कोई भी कंपनी है, तो कम से कम 350-400 रुपये केजी पर केजी बेचते हैं। बेचने वाले को 400 रुपये केजी, या जो उत्पादन करते हैं उनके लिए 80-90 रुपये केजी। 80 रुपये भी नहीं, 60 रुपये तक, 70 रुपये केजी तक बिका है। आपके हिसाब से क्या होना चाहिए कि आप लोगों को, किसानों को लाभ मिलेगा? हम लोग के हिसाब से तो वही डायरेक्ट कंपनी से संपर्क बने, फिर जो है सुविधा होगा। या सरकार को भी एक रेट तय कर देनी तय चाहिए करनी चाहिए कि इन रेट पे आपकी शहद बिक्री का, जैसे धान का होता है कितने हाँ। रुपए कुंटल, कितने रुपए कुंटल बिकेगा, तो उसी रेट के हिसाब से जो है व्यापारी खरीदते हैं या जो है सरकार खरीदती है। लेकिन यहाँ तो कोई रेट नहीं है। अब जो रेट बताए वो मतलब अभी बिचौलिया कितने बॉक्स आप लगाए हुए हैं यहाँ पे? यहाँ पे अभी जो है 250 बॉक्स लगी। 250 बॉक्स में आप लोग को मधुमक्खी पालन में कितने खर्च आ जाती है? खर्च तो सर काफी आती है, लेकिन फिर भी इसका हिसाब नहीं है। लेकिन फिर भी एक अनुमानित साल का जो है कम से कम 2 लाख रुपया प्लस हो जाता है। एक सीजन का, जैसे अभी लीची का सीजन, एक सीजन 250 बॉक्स में आपको मधु निकालना है, तो क्या खर्च आएगी इसमें? अभी तो यहाँ से यूपी से हम लोग लाए हैं, तो उसमें भाड़ा जो है गाड़ी का लग गया 50,000 रुपया, प्लस जो है यहाँ पे लगाए लेबर लगेगा, तो कुल मिला के वही 1 लाख के आसपास करीब 250 बॉक्स लगाने में। हाँ। अच्छा, जहाँ से बॉक्स आप लोग लाते हैं फिर शहद वही लोग आपसे ले लेते हैं? नहीं, मधुमक्खी तो मतलब हम लोग खुद तैयार करते हैं, बढ़ाते हैं। लेकिन शहद तो दूसरा बिचौली जो व्यापारी हैं वो खरीदते हैं। अच्छा, डायरेक्ट व्यापारी से तो मुलाकात होती नहीं आप लोगों की? नहीं, डायरेक्ट तो बिचौलिया से हो जाती है, मतलब कंपनी से नहीं। कैसे आते हैं वो लोग, संपर्क कैसे करते हैं आके आपसे? मोबाइल से हुआ या आके संपर्क किए। अच्छा, रेट वही तय करते हैं? हाँ, रेट वही करते हैं, वही लोग तय करते हैं रेट। कंपनी से या तो सरकार से रेट इसका निश्चित होना चाहिए, इस रेट में जो है शहद। अच्छा, नुकसान भी होता है इसमें? हाँ, नुकसान भी कैसे होता है। नुकसान होता है? जैसे कि बरसात के सीजन में मधुमक्खी मर जाती है, या तो माइग्रेशन में फिर गाड़ी उड़ी जाम में फंस गई तो फिर मर जाती है, तो उसमें नुकसान हो जाता है। उसका आप लोगों के लिए सरकार का कोई अनुदान? कोई अनुदान नहीं है, कोई इसका क्षतिपूर्ति नहीं होता है। बस अपना जो है जो भी करना है अपना झेलना है, अपने पॉकेट से लगाना है, नफा नुकसान सब खुद पे। जी, सरकार से कोई राहत नहीं? कोई राहत नहीं। होना क्या चाहिए आपके अनुसार? सरकार से क्या मांग करते हैं हमारे माध्यम से आप? सरकार से यही मांग करते हैं कि जो है इस पर थोड़ा, सबसे पहले तो रेट का निगरानी किया जाए, रेट पर ध्यान दिया जाए। और दूसरे में कि जो है प्रशासन हम लोगों को रास्ते में बहुत परेशान करती है। अच्छा, जैसे कि इस समय अब यूपी से आए तो बॉर्डर पे जो है पैसा लिया जाता है 1,000-2,000 रुपया करके गाड़ी निकालने के लिए। मधुमक्खी गाड़ी निकालने के लिए एक गाड़ी पर गाड़ी पर जो है 2,000-3,000 रुपया ऐसे करके लेती है प्रशासन बॉर्डर पे। मतलब यूपी बॉर्डर, झारखंड पर हर जगह यही हाल है? हाँ, हर जगह का यही हाल है। आप लोग शहद देते कहाँ हैं ऐसे 1-2 बार दिए थे पतंजलि को। अच्छा, उसके बाद जो है अब जो भी स्टॉकर जो लोग खरीदते हैं उन्हीं को दिया जाता है। 250 बॉक्स में कितने शहद निकलने की उम्मीद है? इसका कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि ये मौसम कितने निकलते? मौसम साथ आपका अगर दिया, अनुकूल अभी मौसम है, तो क्या अनुमानित रहेगा, कितना शहद निकलेगा? 2 केजी से लेकर 5 केजी तक हो सकता है एक बॉक्स में? एक बॉक्स। अच्छा, मौसम के ऊपर डिपेंड करता है।
और साथ साथ अच्छा फसल मधुमक्खी। हुआ तो 1 केजी से लेके मतलब 1 केजी से लेके 5 केजी तक का जो है शहद उत्पाद हो सकता आप लोग के लिए सरकार को चाहिए कि एक बाजार व्यवस्थित कर दे जहाँ पे आप लोग रेट सेट बेहतर मिले है। आप हाँ, लोगों रेट को। से तो अच्छा मिले। इस पर निगरानी कैसे करते हैं आप लोग? जैसे देख रेख कैसे करते हैं? देख रेख अपने से देख रेख किया, स्टाफ रखे, स्टाफ किया, स्टाफ को भी पैसा देना पड़ता पैसा है? देना पड़ेगा। आप भी खटते हैं तो हाँ, आप अपने पर भी जुड़िएगा। हाँ, अच्छा, मतलब बहुत ज्यादा नफा का ये बिजनेस नहीं है आप नहीं है, लोगों नहीं का। है, नहीं। सबसे पहले तो इसका रेट सही नहीं है, इसलिए जो है इसमें नफा का जो है ज़्यादा अच्छा नहीं है। अगर रेट सही हो जाए, क्योंकि आज से जो है मतलब 15 साल पहले जो रेट था वही रेट समझिए आज भी है। रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं? कोई बढ़ोतरी नहीं है। बाद बाकी सब खर्च बढ़ गया और रेट वही है हम लोग के साथ। ये उसमें बिचौलिए लोग जो आप लोग के संपर्क में आते हैं, आप लोग कभी कोशिश नहीं करते हैं कि डायरेक्ट हम लोग वैसे लोगों को दे जहाँ डायरेक्ट कंपनी के पास पहुंचे? या वो बताते हैं कि कंपनी का ही यही रेट है, अच्छा, कंपनी का ही यही रेट है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? हम लोग को कंपनी से डायरेक्ट संपर्क नहीं है। संपर्क अगर हो तो फिर जो है कुछ आदमी कंपनी से कांटेक्ट करे, लेकिन ऐसा है नहीं कुछ। इसलिए बिचौलिए के माध्यम बिचौलियों के बेचना, माध्यम से ही बेचना है। ये परेशानी है आप लोगों यही को। परेशानी। चीनी कितना लग जाता होगा? ये 250 बॉक्स में कितना चीनी लगेगा? एक दिन मतलब अगर एक दिन चीनी खिलाएंगे तो 60 से 70 किलो 60-70 केजी केजी। चीनी? मतलब इसका भी दूसरा क्वालिटी खिलाते हैं या जो दुकान में मिलता है? तो सबसे नंबर 1 बिरला कंपनी का चीनी खाता है। हाँ, जितना अच्छा क्वालिटी का खिलाइएगा उतना अच्छा मधुमक्खी रहेगी, जितना लो क्वालिटी का खिलाइएगा तो उसका रस जो है पतला होगा तो मधुमक्खी के लिए वो अच्छा नहीं है। इसलिए बेहतर क्वालिटी का चीनी खिलाते हैं। हाँ, इसके अलावा भी कहीं और आप अपना मधुमक्खी पालन के लिए बॉक्स वगैरह लगाए? नहीं हमारा सिर्फ यही सिर्फ यहीं पे है? जी। क्या नाम बताए थे? मेरा नाम सुबोध प्रसाद हुआ। आप यहीं से हैं? जी, मुजफ्फरपुर से? कहाँ से? मुजफ्फरपुर टर्मा। कर्मा के ही हैं आप? जी। अच्छा, आप लोकल हैं। देखिए, तो मधुमक्खी पालन करने वाले किसान से हमारी बातचीत हुई है और इनके द्वारा बताया गया है कि मधुमक्खी पालन करने में कई तरह की परेशानी आती है, समस्याएं आती है, लेकिन सबसे बड़ी परेशानी जो इन लोगों के लिए है वो है मूल्य का निर्धारण। यानी कि जो 5-6 साल पहले जो रेट में शहद ये लोग बिचौलियों के हाथों में बेचते थे, आज भी वही रेट चल रहा है। हर सामग्रियों का रेट बढ़ चुका है, लेकिन शहद का जो रेट है वो आज भी उसी दाम पे बिक रहा है जिस दाम पे पिछले 5-6 साल पहले से बिकते आ रहा है। और ऐसे में इन लोगों की मजबूरी होती है, क्योंकि शहद जो है वो डायरेक्ट ये लोग कंपनी को नहीं बेच सकते हैं और बिचौलियों के हाथों बेचने के लिए मजबूर होते हैं। तो ऐसे में निश्चित रूप से सरकार को यह चाहिए कि मधुमक्खी पालन करने वाले जो किसान हैं उन पे विशेष ध्यान देते हुए इनके बेहतरी के लिए, इनके अच्छे संसाधनों के लिए, इनके अच्छे बिजनेस हो सके, इसके लिए इन पे ध्यान दे और साथ में एक मूल्य का निर्धारण करे ताकि उसी रेट पे ये अपना शहद बेच सके। हालांकि आप दूसरी तरफ की तस्वीरें देखिए, लगभग 250 बक्से यहाँ पे मधुमक्खी पालन के लिए लगाई गई है और तमाम जो बॉक्स आप देख रहे हैं वो बॉक्स के अंदर में आपको मधुमक्खियाँ मिलेगी, जो आपको हम विजुअल के माध्यम से स्क्रीन पर चल रही है उसमें आप देख भी पा रहे होंगे। और उसका हमेशा निगरानी किया जाता है, कितने मधुमक्खी जीवित है, कितने मधुमक्खी बीमार है, कितने मधुमक्खियों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, कोई मधुमक्खी या तो मर गई है। ये तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है समय समय पर। और इन लोगों के लिए 15 से 20 दिनों का यह समय होता है। जब लीची का जो शहद निकलती है तो लीची के महीने में 15-20 दिनों का यह समय होता है और इसी 15-20 दिनों के भीतर में जो शहद है उसे तैयार करते हैं ये लोग मधुमक्खी पालन करके। और इस बीच में यदि बारिश का प्रकोप आ गया तो फिर सारा किया धिया जो है उस पर पानी फिर जाता है, इनको नुकसान का सामना करना पड़ता है। बातचीत इनसे हुई है, बातचीत कैसी लगी है कमेंट करके प्रतिक्रिया बताइएगा। तब तक दीजिए इजाजत, नमस्कार। शादी का फर्नीचर सेट 34,500 से स्टार्ट। AFZ फर्नीचर के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर विजिट करिए विशेष जानकारी के लिए और परचेज करिए बिहार के सबसे बड़े शोरूम से।